वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। ओहो, इतना लंबा कब तक पढ़ेंगे? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। आज आपने सोचा होगा मैडम तो मैथ्स की क्लास लेती है और ये क्या लिख रखा है, डू यू नो द मास ऑफ अर्थ। नहीं नहीं, डोंट वरी, एसएसटी नहीं पढ़ा रही मैं आज आपको, फिर भी मैथ्स ही करेंगे। बट ये नहीं लगता बहुत लंबा है, कैसे लर्न करेंगे, कैसे इसको राइट करेंगे? तो उसको इजी वे में बढ़ाने के लिए आपके पास क्या आया मेरा बेटा? आ गया हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट। अब यही है जो इसको बिल्कुल इजी कर देगा राइट करना। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे आज पूरे के पूरे बेसिक रूल्स ऑफ द पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए, अब पावर एक्सपोनेंट्स क्या है, अब आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ। हमें इस तरह से लिख दिया गया है, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा नहीं दिख रहा है हमें। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 2 की पावर 5। अब एक बात देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, पावर की फॉर्म में आ गया। अब आप कहेंगे ये क्या है जी? ये जो 2 होता है बेटे, वो होता है इसका हमारा बेस, और ये जो 5 है हमारी, वो हम इसका बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि उसकी पावर। अगर आप देखें तो इसको कैसे बोला जाएगा? 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, ये। और इस पूरे को हम एक पावर की फॉर्म में, पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं? पावर की फॉर्म होती है ये हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? अगर हमें कुछ भी दे दे, ऐसे दे दे, ये दे दिया आपको, लिख दोगे इसको, क्या राइट कर सकते हैं आप लोग? 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर ऑफ 4 हो गया। ये क्या होती है बेटे हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहेंगे बेटे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वेरी गुड। आगे देखिए बेटे, हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमें ये कौन सी फॉर्म है भाई, पूछा जाए भी आपने, ये तो बोल दिया मैम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट ये फॉर्म कौन सी है? ये होती है बेटे हमारी फैक्टर्स फॉर्म। नेक्स्ट देखिए बेटे, अगर हमें किसी को भी फैक्टर्स फॉर्म में राइट करना है, किसी को भी हमें फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना है, आपके पास आ जाए कोई भी नंबर आ जाए, लगा लो आपको दे रखा है 256, बोला जाए भाई इसको लिखो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल में। अब एक्सपोनेंशियल में कैसे राइट करेंगे? पहले तो इसको फैक्टर्स फॉर्म में राइट करेंगे, तभी राइट कर सकते हैं हम लोग। तो किससे निकालेंगे इसको? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। निकाल दो, लास्ट डिजिट क्या हमारी? 6 क्या होता है बेटा? इवन नंबर। इट्स मीन ये जो नंबर है वो 2 से क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड हो जाएगा। बेटे कर दो इसको 2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। नेक्स्ट अगेन 2 से, 2 6 जार 2 4 जार, अगेन 2 से, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, अगेन 2 से चल रहा है हमारा 16। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर मिल गया भाई हमें ये तो। 8 पे अगेन 2 से करोगे 4 जार, अगेन 2 से 2 जार, और अगेन 2 से 1 जार। अब देखिए बेटे, फैक्टर्स फॉर्म ये है हमारी, इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पावर रेज टू 8 हो गया हमारे पास। यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई भाई हमें? ये हो जाते हैं हमारे पास इनको सोल्व करने के लिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि वैल्यू फाइंड आउट करो भाई, वैल्यू भी निकालनी आ सकती है। हमें ऐसे दे दिया जाए कि 3 की पावर 4 या 2 की पावर 4, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, देन हाउ वी विल वी फाइंड वैल्यू? 2 की पावर 4 यानी कि 2 कितने टाइम्स है हमारे बेटे? 4 टाइम्स है। ला दो, हम 4 लगा सकते हैं, 4 को राइट कर दो, 2 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4 करो जरा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8,
8 2 जा 16, ये होगी भाई हमारी इसकी वैल्यू। इस तरीके से आ सकता है। इसी छोटी सी फॉर्म में हमें अगर कंपेयर करना पूछ लिया जाए, बड़ा इजी सी बातें होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 कंपेयर कीजिए। भाई कंपेयर करना मीन्स ये हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है। तो देखिए बेटे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों लिखा? क्योंकि 2 रेज टू पावर ऑफ 3। 1 2 3। नेक्स्ट 3 और 3, क्योंकि पावर क्या थी हमारे पास? 2 थी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। अब बोलिए भाई विच वन इज बिगर? विच वन इज बिगर? 9 इज बिगर। तो क्या हुआ हमारा? दिस वन इज बिगर। इट्स मीन आप आंसर्स में कैसे राइट करोगे? ये हो गया हमारा 2 की पावर 3, इससे बिगर कौन है? 3 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे? नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास आ जाती है इसके लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसका लॉ हमारा हो जाता है वो होता है मल्टीप्लाई के लिए। अगर x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, जब क्या हो? बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी? प्लस। आप क्या कर दोगे? बेस एज इट इज रहेगा और क्या होएगा? a प्लस b। मैं आपको बाय एग्जांपल बता देती हूँ। हमें क्या दे रखा है? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। क्या करना है? 3 बेस सेम है 3 और पावर्स को क्या कर देना? हमें इसके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देना है बेटे। कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 प्लस 6 8। ये हो गया आपका आंसर। जब भी हमें पावर को इस तरह से प्लस की फॉर्म में ऐसे डबल करके लिखना है तो ध्यान रखना, अगर बेस आपका किसमें है? पॉजिटिव है, यानी कि कोई साइन नहीं है, तो हमें यहाँ पे बाद फिर भी हमें यहाँ ब्रैकेट्स को जरूर से जरूर साथ रखना है। यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं क्योंकि पावर भी पॉजिटिव है और बेस भी हमारा क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सेकंड लॉ हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है आपका डिवाइड। अब सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई में क्या हुआ था? प्लस, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? माइनस होएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम इसको? एक्स ए माइनस बी, बट किस में लिखना हमें? ब्रैकेट्स के अंदर। अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जा सकते, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। अब नीचे लिखा है, इट्स मीन क्या है? डिवाइड। चाहे साइन लगा के दे रखा है चाहे नीचे लिखा रखा, मीनिंग तो वही है, डिवाइड ही हमारा। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप? 2 पावर क्या हो जाएगी? 5 और ये नीचे है तो ऊपर जाके हमारी क्या हो जाएगी? माइनस। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड थी। तो 2 की पावर क्या आ गया आंसर हमारे पास? 3। ये 2 लॉज हुए आपके क्लियर। नेक्स्ट लॉ बेटे हमारे पास आ जाता है, वो हो जाता है हमारे पास, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए x की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, इट्स मीन ये दोनों पावर ब्रैकेट्स के अंदर बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या राइट करेंगे आप? x की पावर m n। मैं आपको दे दूं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो क्या आएगा आपके पास? आप क्या करेंगे? पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो 2 की पावर 3 2 जा 6, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉ आ जाता है कि अगर आपको ऐसे दे रखा है x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, यानी कि जब पावर सेम आ जाती है मेरे बच्चे, तब हम क्या करने वाले हैं वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जरा क्या होगा, x मल्टीप्लाई y और पावर को हम इकट्ठा करके एक ही जगह राइट कर देंगे। हो गए ना दोनों एक ही जगह पे राइट? तो कैसे हो जाएंगे? अगर आप ले लो, आपके पास x क्या है, ये देखो बाय एग्जांपल आई विल बी टेल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखिए पावर सेम हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर को इकट्ठा करके हमने राइट कर दिया। 2 3 जा 6 और 6 की पावर क्या आ गई हमारे पास? 3।
ये बन गया हमारा आंसर। यहाँ से क्लियर हुआ है बच्चों। नेक्स्ट एक हमारे पास आ जाता है, इसी में एक और नया जो आपको किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। m डिवाइड y की पावर m। हमें क्या करना है, x और y को सिंपल सी बात डिवाइड कर देना और पावर को इकट्ठा करके राइट कर देना। हो गया हमारा ये वाला भी क्लियर। एक हमारे पास आ जाता है बेटे, अगर किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल, किसी कांस्टेंट की वैल्यू पावर क्या आ जाए, उसका एक्सपोनेंट क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी वहां पे हमारी 1। सीधा सीधा राइट कर दो, वैल्यू विल बी 1, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। अब देखिए ला से रिलेटेड मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे करके दिखाती हूँ, तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं या फिर 8th क्लास के बच्चे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट्स के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको इसके ला जो है वो अच्छे से क्लियर हो। इस तरीके से पावर हमें माइनस में भी दी जा सकती है बेटे और प्लस में भी दी जा सकती है। हो गया क्लियर। इस तरीके से हमें दे दिया जाए, अगर इसको हमें सोल्व करना है तो हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास क्या है, बेस सेम है, लगाओ बेस सेम। पावर्स क्या है, सबसे पहले ये देखो साइन किस चीज का, मल्टीप्लाई का, तो सारी की सारी पावर क्या हो जाएंगी, सीधी सी बात है, अभी अभी किया था हमने, क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। सिंपल कर दो प्लस, कैसे हो जाएगा, 8 प्लस करोगे किसको, माइनस में दे दिया इसलिए किसके अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, -6 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट देखिए अब आगे 5 पावर क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इंटीजर्स में हमने किया क्या हो जाता है माइनस और प्लस का आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए ध्यान से, जो प्लस वाले एक साइड ऐड कर लेते हैं, 8 + 2 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बच गया बेटे हमारे पास 4 आ गया हमारे पास। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 4। सिंपल इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाना है यहाँ पे सोल्व। अगर आपको ये दे दिया जाए 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, किसी भी तरीके से आ सकता है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना, हम कर सकते हैं इजीली। देखो आप चाहो तो दोनों ही मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 2 तरह का मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, एक तो आप इसकी पावर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, दूसरा एक और ला हमारा लग रहा है कि 3 की पावर 0 है तो जी हम तो 1 लगा देंगे, लगा दिया 1 कर दिया हमने। अब 3 की पावर 1 है, सोल्व करना है हमें, ठीक है, इवैल्यूएट कर देना इसको, तो क्या कर दोगे आप 3 की पावर 1 क्या आ गया बेटे, वेरी गुड 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है प्लस का साइन, वो रखना ही रखना है। 3 की पावर 2 यानी कि 3 2 टाइम्स 3 3 जा 9, लगा दो यहाँ पे 9। अब पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन डिमास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले कौन सोल्व होएगा, डी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 3 जा 3 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास 12। ये तो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो आपको सोल्व करना है बाय द पावर एंड एक्सपोनेंट। अभी इसके लिए मैं आपको एक देती हूँ वर्कशीट जो आपको जरूर से जरूर एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर से जरूर सोल्व करेंगे, तभी आपका वीडियो को पूरा देखने का फायदा होगा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कशीट, प्लीज फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक बार लिटिल बिट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई गई थी बात। नेक्स्ट आपको वैल्यूज निकालनी है, यानी कि 2⁻³ यानी कि 2 को 3 टाइम्स राइट करेंगे और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वही बाय द प्राइम फैक्टराइजेशंस, निकाल दो उसके फैक्टर्स और उसके बाद उसको एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपको इसको कंपेयर करना है, ये बताना है कि विच वन इज द ग्रेटर, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। आपको इसकी वैल्यू राइट करनी है, इधर से इसकी वैल्यू राइट करनी है, देन यू कैन फाइंड आउट द कंपैरिजन।
नेक्स्ट हमारे पास हमें सिंप्लीफाई कर देना, क्वेश्चंस को सोल्व करना है जहां तक आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमें पावर्स के अंदर अभी मैंने ला जो आपको बताए थे, कंप्लीट ला हमने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। यू मस्ट बी सोल्व दीज क्वेश्चंस बाय द इंट्रोडक्शन पार्ट्स। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। आपको अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज सेंड बाय द कमेंट बॉक्स। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।